चलो बाबू ध्यान देना, हम लोग क्या कर रहे थे, लैंग्वेज वाला कहाँ तक किए थे। एक क्वेश्चन कल बताए थे, एक ही क्वेश्चन बताए थे और एक क्वेश्चन होमवर्क दिए थे। बनाया था क्या? बन गया? बनाया था रे। पीछे चलो, आगे आकर के बैठो तो पीछे बेंच से निकल करके, वहां से निकलो तीनों। छोटवा ने कहीं के देखो ना, जाके बैठेगा बनारस एकदम ठीक लग रहा कोची। निकलो सब वहां से, आगे आके बैठो। गया घोचिया के पीछे बैठे। अगला बेंच भरल थोड़ू था जो तू आकर के पीछे बैठ गया, एक बेंच खाली था आगे। चलो ध्यान देना, आज क्लास नंबर केमा है हम लोगों का? 13वां है जी। दो चर वाला रैखिक समीकरण का क्लास नंबर 13। बहुत खतरनाक तरीके से बात को समझना है और बहुत खतरनाक तरीके से किसी भी चीज को सीखने का है सर, क्योंकि लैंग्वेज वाला दो चर वाला रैखिक समीकरण से तो होने के क्वेश्चन रहता है बाबू, ठीक है, और रहेगा ही रहेगा, उसका दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलो आ जाओ, ध्यान देना। दो चर वाला रैखिक समीकरण में हम लोग लैंग्वेज वाला क्वेश्चन पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे सर? तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना। जैसे हम आपसे कहें बाबू कि सर लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का मतलब क्या समझते हैं हम लोग, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का मतलब हम लोग ये समझते हैं कि सर उस इक्वेशन को भाषा में लिख देगा। उस इक्वेशन को कहां लिख देगा? जैसे अपना किसी भी चीज को, जो इक्वेशन हम लोग पीछे पढ़ रहे थे, उस इक्वेशन को क्या में लिखने का वो प्रयास करता है? भाषा में। और उस भाषा से दोबारा से उस इक्वेशन को कहां बना लेना है सर? तो समीकरण में क्या कर लेना है। और समीकरण को हल करने का विधियां हम लोगों को पता है, प्रतिस्थापन, लुप्तीकरण, बरज गुणन, तुलनात्मक, अनुपात निर्णय, ग्राफीय विधि, है ना सर। उसमें से केवल और केवल अभी ग्राफीय विधि को हम लोग पढ़े नहीं है, ग्राफीय विधि पढ़ लेंगे। बोलो बात क्लियर है सर? आज थोड़ा सा ध्यान देना बाबू। हम आपसे क्या कह रहे हैं? हम आपसे ये कह रहे हैं कि दो संख्या है, जैसे मान लो कि भाषा में कैसे रहेगा सर, तो भाषा में देखो ऐसे रहेगा बाबू, दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का क्या बाबू? तो अंतर, दो संख्याओं का अंतर। मान लो कि 3 है, कितना दिया गया है? दो संख्या है और उसका अंतर कितना दिया गया है? 3, और उसका गुणनफल मान लो कि 54 है। उसका गुणनफल कितना है? 54। गुणनफल कितना है? और उसका गुणनफल, और उसका गुणनफल, और उसका गुणनफल बताओ बाबू कि कितना है? 54 है। गुणनफल कितना है? 54 है। गुणनफल कितना है? 54 है। तो हम कहते हैं तो संख्या बताएं, तो संख्या ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? संख्या ज्ञात करें। अब एक बात बताओ बाबू कि इस संख्या को जब निकालना तुम प्रयास करोगे तो बताओ बाबू कि ये संख्या को तुम कैसे निकाल पाओगे? तो ऐसा दो संख्या उठाना है जिसका अंतर कितने का हो? 3 का, और उसका गुणनफल कितना हो जाए? 54। तो 9 में से 6 घटाओ और 9 में 6 को गुना करो। आंसर तो यही मिल गया सर, आंसर तो यही मिल गया। 9 6 के 54 और 9 में से 6 घटाएंगे 3। लेकिन बनाएंगे कैसे सर? तो ध्यान देना, यहां पर कहता दो संख्याओं का अंतर कितने का है? 3 का। 3 जो है वो प्लस में है कि माइनस में? जाहिर सी बात है, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा है सर। तो यहां पर जो दो संख्याएं होंगी ओकरा में से एक संख्या क्या होगा? बड़ा, और दूसरा संख्या क्या होगा? छोटा। ठीक है, एक संख्या दूसरा संख्या, एक संख्या दूसरा संख्या, एक संख्या दूसरा संख्या। तो एक बात बताओ बाबू, यहां पर क्या लिखेंगे सर? तो लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे सर? तो माना की। क्या लिखेंगे? माना की। कौन सी संख्या? क्या लिखेंगे? माना की। कौन सी संख्या? माना की। बड़ी संख्या। कौन सी संख्या? बड़ी संख्या। कितना है बाबू? तो x। तो बताओ छोटी संख्या कितना हो जाएगा? छोटी संख्या बताओ कि कितना हो जाएगा? y। तो देखो तो प्रश्न क्या कहता है कि दो संख्याओं का अंतर कितना है? 3 का है। दो संख्याओं का अंतर, तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाएंगे सर। तो प्रश्न से, कहां से? प्रश्न से। प्रश्न क्या कह रहा है आपका कि दो संख्याओं का अंतर यानी x माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? गोट्टा समीकरण एगो बन गया। अरे बोलो, गोट्टा समीकरण एगो बन गया। बताओ, भाषा में लिखा समीकरण में आ गया। आगे कहता है कि यही दोनों संख्याओं का गुणनफल, यही दोनों संख्याओं का कितना दिया गया है? 54। यानी सर एक संख्या आपके पास कितना था? x, और दूसरी संख्या आपके पास कितना था? ये दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया गया है?
मतलब सर x गुने y क्या दिया गया है, बराबर कितना 54। ये समीकरण 2 बन गया। अब यहां से थोड़ा सा क्लियर करना है बाबू कि या तो समीकरण 1 से किसी एक चर राशि का मान निकाल करके कहां रख देंगे सर, समीकरण 2 में। कहां रख देंगे, समीकरण 2 में। तो जैसे मेरा कहने का मतलब है कि यहां से देखो तो बाबू x का मान निकालो, तो x का मान निकालेंगे बाबू यहां से, तो माइनस y उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर x के जगह ये पर बताओ क्या लिख देंगे, x सॉरी 3 प्लस y, अरे बताओ माइनस y उधर चला गया तो x बराबर कितना हो गया 3 प्लस, x के जगह ये पर रख दिए 3 प्लस y, और इनटू में क्या रखा गया है y, और बराबर का क्या दिया गया है सर, तो 54। y को 3 में गुना करो 3y, और y में y से गुना होगा तो y स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 54। सहियार करके लिखो y स्क्वायर, तो y स्क्वायर प्लस का कितना लिख देंगे 3y, और प्लस 54 इधर आएगा तो माइनस 54 बराबर का क्या हो जाएगा 0। देखो तो ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। फर्स्ट वाले को लास्ट वाले से क्या कर देंगे, गुना। तो बताओ बाबू ये क्या बन जाएगा, वाई स्क्वायर, बीच वाले को 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर कितना आ जाए 3y। तो ऐसा कर देते हैं ना सर, इसको लिख देते हैं क्या सर 6y, और माइनस का हाँ 9y माइनस 6y, 9y माइनस का 6y, तो घटेगा तो 3y बच जाएगा, और माइनस का क्या है 54 बराबर का y यहां से कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा y प्लस का 9, और यहां से माइनस 6 कॉमन ले लेते हैं, फिर भी यहां पर क्या बचेगा y प्लस 9 बराबर का क्या बचेगा 0। यहां से देखो तो बाबू y प्लस 9 को कॉमन किया जा सकता है, दोनों जगह है रे, यहां भी और यहां भी। तो यहां से क्या बचेगा y माइनस का 6, y माइनस का 6 बराबर का 0। देखो एक मरतबा y प्लस 9 बराबर 0 रखो तो y बराबर कितना निकल जाएगा, प्लस 9 उधर जाएगा माइनस 9। एक मरतबा y माइनस 6 बराबर 0 रखो तो y बराबर माइनस 6 उधर चला जाएगा प्लस 6। तो y का मान एक मरतबा प्लस वाला उठा लेते हैं सर, तो y का मान जब प्लस 6 उठाएं तो y का मान कहां रख देते हैं, समीकरण 1 में या समीकरण 2 में, कहीं भी रख दो। तो मान लो कि y का मान समीकरण 1 में रखते हैं सर, तो माइनस y है उधर जाएगा तो 3 पहले से है, y का मान 6 रखेंगे तो x का मान कितना निकल जाएगा 9। बोलो बात क्लियर हो गया, बोलो बात क्लियर हो गया, क्लियर है, राइट डाउन सटाक से। सारा क्वेश्चन को स्टोर करते चलना है, एक जगह पे रखते चलना है, ताकि सर एकदम जब क्वेश्चन निकालने की बारी आवे तो धाए धाए निकाल दे, फटाक से उतारेगा। अगे मैया के पप्पा, हो गया। चलो अब क्वेश्चन पे चलना है सर, और एकदम खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, और सारी बातों को बहुत इत्मीनान से समझना है कि सर क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। हो गया, चला जाए। और ये रहा बाबू, और क्वेश्चन पे थोड़ा सा खतरनाक तरीके से ध्यान देना। क्या खतरनाक तरीके से ध्यान देना है सर, यहां ध्यान देना है। हम लोग क्या कर रहे थे सर, तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है ना, है लैंग्वेज वाला
क्वेश्चन, और यहां से क्वेश्चन तुम्हारा देखो शुरू हुआ, खतरनाक खतरनाक। ये देखो क्या कह रहा, 2 अंकों वाली एक संख्या, कुछ कह रहा बेटा, कैसे पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है, जो हमरा पता है कि तोरा पता है, हम तो सेट कर लिए बेटा 106 गो। बताओ क्या कह रहा, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल कितना है 15, अंकों के स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल्य संख्या से 9 अधिक है, संख्या ज्ञात करें। कह रहा होगा कि सर ये क्वेश्चन में हो गया गोगो गोगो, एक सिस्टम में नहीं समझ में आया कि कहा कौची। हम तुमको बताते हैं, देखो ये क्या रहा, एक संख्या लिखो 63, कितना लिखो, ये क्या है संख्या, ये क्या है, बात को समझना, क्वेश्चन ऐसा ही नहीं डील होगा। ये क्या है, इस संख्या में अंक कौन कौन है, तो 3 है और 6 है। तो अंक 2 प्रकार का है, एक है बाबू इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई। एकदम ध्यान रखना है इस बात को, अगर समझ में आ गया तो लैंग्वेज वाला क्वेश्चन बन जाएगा। क्वेश्चन बैंक उलट करके देखोगे तो लगेगा कि सर एक सेटवा में क्वेश्चन एगो पूछ ले है। एक अंक कौन सा है, इकाई अंक, एक अंक कौन सा है, दहाई अंक, कौन सा अंक, थोड़ा सा दिमाग लगाने का है, थोड़ा सा दिमाग लगाने का है। क्या कह रहे हैं, इसमें संख्या में कितने अंक है, एक अंक कौन है, दूसरा अंक कौन है, दहाई अंक, एक कौन सा अंक है और दूसरा अंक कौन सा है, यानी सर इसमें कितने प्रकार का अंक है, एक अंक को क्या कह रहे हैं, दूसरे अंक को क्या कह रहे हैं। एक बात बताओ बाबू, इकाई का अंक कौन है, इकाई के अंक में 1 से गुना तब 3 एकम, और दहाई के अंक में 10 से गुना, दहाई के अंक में तो 6 दहा के 60, दोबारा से 60 में 3 जोड़ दो तो कितना आ गया 63 आ गया। इसी संख्या, यानी कोई संख्या अगर लिखा गया है सर तो उसमें ध्यान रखना है कि अंक होता है, क्या होता है, और हर अंक का अपना स्थान होता है। जैसे 3 का स्थान क्या है इकाई का, 6 का स्थान क्या है, तो इकाई के अंक में 1 से गुना, दहाई के अंक में, बताओ वो संख्या क्या निकल गया 63, संख्या क्या निकल गया। हम कह दे बाबू कि किसी संख्या का इकाई अंक, क्या कह दे हम, किसी संख्या का इकाई अंक, कोई भी मान लो कि संख्या है, यानी उस संख्या का, किसका बाबू, संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक की बात कर रहे हैं, इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, मान लो कि 4 है, कितना है सर, और दहाई अंक, कौन सा अंक, दहाई अंक, बताओ कि कितना है बाबू, मान लो कि कितना है बाबू 7 है। तो अब बताइए कि वो संख्या क्या होगा, कैसे पता चला सर, तो कहेंगे इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में 10 से गुना, तो 10 सत्ते 70 जोड़ देंगे तो संख्या कितना बन जाएगा सर, बोलो ये मैटर क्लियर हो गया, बोलो मैटर क्लियर हो गया। अगर हम आपसे कहें बाबू कि किसी संख्या का इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक कितना है बाबू, तो मान लो कि 3 है, कितना है बाबू, और दहाई अंक, कौन सा अंक, दहाई अंक, मान लो कि कितना है बाबू, तो 5 है, कितना है बाबू, बताओ वो संख्या कितना होगा सर, कितना होगा, पता कैसे चला, तुम लोग को कैसे पता चला, तुम लोग के पास तो दिमाग नहीं है, तुम लोग का तो ठीक है दोस्त, तुम लोग तो पूरा अंदर अंदर बेटा खुश रहता होगा कि आरिफ सर तो पूरा हमनी के पटिशन में रहते हैं। ऐसा नहीं है, कभी कभी हरकत वही कुत्तों वाला कर देते हो तो ठीक नहीं लगता। चलो आज ध्यान देना, संख्या बताओ कि क्या होगा बाबू विवेक, तुमको तो समझ में आ गया होगा, काहे तोर नामे का मतलब बुद्धि है ने। चलो आज ध्यान देना, संख्या क्या होगा सर, तो इकाई के अंक में 1 से गुना तो 3 एकम, दहाई के अंक में 10 पंचे, कुल मिलाकर के संख्या कितना बन गया, क्वेश्चन समझ में आ गया, कौन दिक्कत है। अगर बताओ बाबू इकाई का अंक कितना, इकाई का अंक, इकाई अंक कितना है बाबू x, क्या है, दहाई का अंक, किसका अंक बाबू, दहाई अंक, मान लो कि कितना है बाबू y। हम आपसे पूछते हैं कि बताओ संख्या क्या बनेगा, तो इकाई के अंक में 1 से गुना और दहाई के अंक में, तो दहाई का अंक कितना है y, तो 10y, और इकाई का अंक कितना है x, 1 से कम, और ये क्या बन गया बाबू संख्या।
क्या बन गया? जैसे इकाई के अंक में एक से गुना तो 3 रख देंगे x के जगह पर, और y के जगह पर कितना रख रहे हैं? दहाई का अंक 5, तो y के जगह पर 5, तो 10 बचे और 3 53। क्लियर? अब कोई संख्या लिखा हुआ रहेगा तो समझ में आ जाएगा कि वो क्या लिखा गया है सर। अरे क्या लिखा गया है सर? जैसे आपसे कोई लिख दे बाबू, मान लो कि 82, इसका मतलब है सर कि ये 2 गुने 1 प्लस बराबर 2, और ये 8 गुने 10 बराबर का 80, तब जाकर के ये क्या हो गया? 82। क्लियर है? अरे क्लियर है? अब बात किया जा सकता है क्वेश्चन पे सर। क्वेश्चन पे अब बात किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है? अब बात एकदम बहुत इत्मीनान से समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा सर? तो आ जाओ क्वेश्चन पर। कहता है 2 अंकों वाली एक संख्या, 2 अंकों वाली अंकों का योगफल कितना है? 15। 2 अंकों का कितना संख्या है बाबू? एक संख्या, और अंकों का योगफल कितना है? 15। खतरनाक खतरनाक क्वेश्चन तुमको पीडीएफ में भी मिलेगा ऐसा ऐसा, और खतरनाक खतरनाक अंकों वाली संख्या कहाँ मिलेगा सर? तो किताब में भी मिलेगा। बोलो बात क्लियर है? क्वेश्चन बैंक में तो मिलेगा ही मिलेगा। एक क्वेश्चन तो पूछिए देता है सर, और ज्यादा चांसेस होता है कि 2 चर वाला रैखिक समीकरण से अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है तो या तो आयु वाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा, और या तो संख्या वाला से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बोलो बात क्लियर है सर? तो ध्यान देना, कितने अंकों की संख्या है? अभी जो चर्चा कर रहे थे वो कितने अंकों पे कर रहे थे? 2 अंकों पे। अरे बाबू ये 2 ही अंकों की संख्या है ना। अरे बाबू ये भी 2 ही अंकों की संख्या है ना। अरे बाबू ये भी 2 ही अंकों की संख्या है ना। तो 2 अंकों की अगर संख्या की बात किया जाए तो उसमें कितना चीज? तो 2 चीज, एगो इकाई अंक और एगो, यही कह रहा है क्वेश्चन कि 2 अंकों की एक संख्या है जिसमें अंकों का योगफल कितना है? अंकों का योगफल कितना है? अभी अभी हम बता करके आए हैं कि अगर कोई संख्या लिखा हुआ है, जैसे मान लो 78, क्या लिखा गया है? 78। क्या लिखा गया है? 78। तो देखो तो इसमें अंक कौन कौन है? एक अंक 7 है और एक अंक कौन है? 8, और ये दोनों का योगफल कितना हो जा रहा है सर? तो 15। अरे हो जा रहा है। तो यही अंकों का योग कितना है? 15। अगर हम कहें कि इकाई अंक x और दहाई अंक y है, तो बताओ संख्या तुम्हारे पास क्या बना? 10y प्लस, इसमें अंक कौन कौन है? x और अंक कौन है? अरे 10 तो ये दर्शा रहा है कि हम दहाई स्थान पे हैं। 10 क्या दर्शा रहा है? अंक कौन है? x और। अब आओ क्वेश्चन पे। कहता 2 अंकों की एक संख्या, तो जब 2 अंकों की एक संख्या है सर तो उसमें 2 चीज होगा, एक इकाई अंक होगा और दूसरा, एक इकाई अंक होगा और दूसरा, तो यहां पर लिखेंगे माना की। क्या लिखेंगे बाबू? माना की। क्या लिखेंगे? माना की। कौन सा अंक? इकाई अंक। कौन सा अंक? कितना है? x। तो बताओ दहाई अंक कितना हो जाएगा? दहाई अंक कितना मान लेते हैं? y। तो बताओ संख्या तुम्हारे पास क्या बनेगा? तुम्हारे पास जो संख्या बनेगा वो क्या बनेगा सर? तो 10y, यानी दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में 1 से गुना। ये क्या बन गया बाबू? तो संख्या। ये क्या बन गया? अभी यही ना कर रहे थे, यही तो सिखा करके आ रहे थे ना अभी। ये क्या बन गया? अब पढ़ो क्वेश्चन। कहता 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योगफल कितना है? यानी 2 अंकों की एक संख्या अंकों का योगफल, इसमें जोड़ो, योगफल निकालो। अंक x और y है ना सर, इकाई अंक x और दहाई अंक, तो अंकों का योगफल कितना है? 15। यानी x प्लस y बराबर कितना दिया गया है? 15। इसको मान लेते हैं समीकरण। आगे चलो क्वेश्चन पढ़ो। कहता अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान, जैसे मान लो कि लिखा गया है 78। क्या लिखा गया है? तो इसका इकाई अंक कितना है? दहाई अंक कितना है? अंकों का स्थान बदल दीजिए। दहाई अंक पे 7 है ना, दहाई के जगह पर क्या कर देते हैं? और इकाई के जगह पर 7 है ना, इकाई के जगह पर क्या, दहाई के जगह पर 7 है ना, इसको उठा करके कहां लेके चले जाते हैं? तो जाहिर सी बात है ये संख्या कितना था? 78। अब कितना बन गया? तो इसके बीच का अंतर कितने का आ गया? 10 का। कितने का आ गया? आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, यहां पढ़ो। 9 का। चलो आगे क्या कह रहा है? अंकों के स्थान बदलने पर, अंकों के स्थान, तो अंकों के स्थान बदलने पर संख्या तो दूसरा बन जाएगा। अरे अभी 78 था, अंकों का स्थान बदल दिए 87 हो गया। जैसे मान लो कि कोई संख्या 36 लिखा गया है। क्या लिखा गया है? 36। क्या लिखा गया है? अंकों का स्थान बदल दो, क्या हो जाएगा? 63
हो जाएगा ना। तो मतलब इकाई वाला दहाई के जगह पर और दहाई वाला, तो अंकों का स्थान बदल गया ना। तो बताओ ये जो संख्या बना एक नया संख्या बन गया कि नहीं। तो लिखेंगे बाबू कि अंकों के स्थान बदलने से नई संख्या, कौन सी संख्या, नई संख्या। बताओ बाबू कि क्या हो जाएगा नई संख्या। तो कहता अंकों का स्थान बदल दिया जाए, इकाई के अंक पे एक से है और दहाई के अंक पे, लेकिन अब क्या कर दिया जाता है, दहाई के अंक पे x को और इकाई के अंक पे y को कर दिया जाता है। तो ये संख्या जो बन गया वो कैसी संख्या बन गया, नई संख्या। आगे क्या कहता है क्वेश्चन, बदलने पर प्राप्त संख्या, अंकों के स्थान बदलने पर जो प्राप्त संख्या है वो मूल्य संख्या से, यानी पहले का संख्या कितना है 10y प्लस x, कहता मूल्य संख्या से 9 अधिक है। नहीं समझे सर, ऐसे समझो, नई संख्या कितना बना 10x प्लस y, अंकों के स्थान बदल दिए तो नई संख्या जो मूल्य संख्या है, कितना था मूल्य संख्या 10y प्लस x, एक से ये कितना अधिक है, तो इन 9 ज्यादा है तो 9 जोड़ेंगे किधर, उधर, तब ना बराबर होगा। या 9 इधर ज्यादा है तो 9 घटा दो इधर। हम देखे थे तो ध्यान कहां है, देख रहे हैं। बताओ 9 ये ज्यादा है कि 9 वो ज्यादा है। कहता है कि नई संख्या जो बना वो मूल्य संख्या से 9 अधिक है। तो 9 अधिक ये ना है, तो 9 अधिक किधर कर देंगे सर, इधर। तो बताओ ये कितना हो जाएगा 10x के जगह पर 10x और प्लस का x इधर आएगा तो माइनस का x, y के जगह पर क्या रखो y प्लस 10y इधर आएगा तो माइनस 10y और बराबर का क्या बच जाएगा 10x में से 1x घटेगा तो कितना बचेगा 9x और 10y में से 1y घटेगा तो कितना बचेगा 9y और बराबर का क्या बच गया 9, बराबर का क्या बच गया 9, दोनों जगह से कॉमन हो रहा है तो क्या बचेगा x माइनस y बराबर कितना 9, 9 से 9 खत्म हो गया, 9 से 9 क्या हो गया खत्म। तो बताओ यहां से क्या बच गया, यहां से क्या बच गया x माइनस y बराबर कि 9 से 9 कटते तेरे छोटवा 1 बचेगा रे, हरकत वही रहेगा ना, कोई दिक्कत नहीं है ना, हरकत लेकिन वही रहेगा सर। आज ध्यान देना x माइनस वाई बराबर 1, ये क्या बन गया सर समीकरण 2। समीकरण, अब चलो समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना दिया गया है तो लिख देंगे समीकरण 1 और यहां से तो हल कर ही सकते हो, कहां से बाबू 2 से। समीकरण 1 और 1 कितना दिया गया है x प्लस, और समीकरण 2 कितना दिया गया है x माइनस, ये थोड़ा फूक दिया, x माइनस y बराबर 1 कितना दिया गया है 1। बताओ बाबू ये y से y तो यूं ही कट जा रहा है, ये कितना बच गया 2x, 15 और 1 16, 8 दूनी के, तो x का मान कितना निकल गया 8। x का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में रखो, किसका मान निकल जाएगा, किसका मान निकल जाएगा y का। तो यहां पर लिख देंगे सर, क्या लिख देंगे सर, तो यहां पर लिख देंगे x का मान, किसका मान x का मान, किसका मान रखने पर x का मान, x का मान समीकरण 2 में रख दें। चलो 2 में रखने पर तो समीकरण 2 कितना दिया गया है x माइनस वाई बराबर, बताओ x का मान कितना रख रहा है 8, माइनस का बराबर का प्लस 8 उधर जाएगा तो माइनस वाई बराबर घटेगा तो माइनस का, माइनस से माइनस y बराबर 7, y का मान कितना निकल गया और x का मान कितना निकल गया। तुमसे x और y का मान नहीं पूछ रहा था, क्या पूछ रहा था संख्या बताओ, संख्या, संख्या कितना है 10y प्लस x। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है संख्या, क्या पूछा जा रहा है संख्या। तो बताओ संख्या कितना था तुम्हारे पास 10y प्लस x। बताओ 10 के जगह पर क्या देंगे 10 और y के मान कितना निकाले हैं 7 और प्लस x का मान कितना है 8, x का मान 8, 10 सते और प्लस में बराबर 78। सही लिख रहे थे हम बार बार, क्या रे आंसर हुआ, बोलो बात क्लियर है कितना बाबू तो 78। बताओ वो संख्या कितना है, देखो इसमें कौन कौन अंक है, इकाई का अंक, दहाई का अंक, 8 और 7 15। अंकों का योग कितना कह रहा था, अंकों का योग कितना कह रहा था है 15। आगे कहता है बाबू अंकों के स्थान बदल दिया जाए, अभी कितना है अंक तुम्हारे पास
78, अंकों का स्थान बदल दो तो कितना हो जाएगा 87। देखो कि एक से ये 9 अधिक है कि नहीं है, अरे 9 अधिक है या नहीं है, घटाओ तो 9 ही ना बचेगा। बताओ दोनों कंडीशन फॉलो कर लिया, अरे बोलो यस या नो, बोलो सीख पाया, अरे सीख पाया। मैटर कहां था सर, तो केवल और केवल यहां, इधर तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करना था, जो 100 से प्लस क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। यस या नो सर, राइट डाउन। अगे मैया के पप्पा के मैया चला जा बाबू, फटाफट उतारेगा तनी सुन, मजा आ गया। अब दोबारा से क्वेश्चन आएगा, बन जाएगा ना जी, कि दिक्कत है नहीं ना। अभी तो ये पहला क्वेश्चन दिए हैं, अभी तो सर ऐसा ऐसा सर 10 को क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद मजा ही आ जाएगा। कल टास्क कुछ नहीं था मैथ में, बना कि नहीं भी बना रे बदमाश लोग। तुम लोग लड़का लोग बाबू बहुत अजीब चीज है, तुम लोग की वजह से बेटा सृष्टि चल रहा है रे, धरती चल रहा है। तुम लोगों को तो पूजा रोज होना चाहिए। नहीं, अब जैसे देखो मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक लड़का का बनाया हुआ चीज है, एक पुरुष बनाया है। कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं सामने, पुरुष बनाया है। मोबाइल इस्तेमाल कर रहे हैं सामने, पुरुष बनाया है। तुम लोग क्या करती है, अरे इतना टॉपर बन करके, मैट्रिक में भी टॉपर तुम ही लोग बनती है, इंटर का भी टॉपर पिछले साल का देखा जाए तो लड़की ही है, मैट्रिक का टॉपर देखो तो लड़की ही है। तुम लोग करती क्या है इसे नहीं समझ में आता है। खाली किचन रूम में जाकर के अलग अलग चीजों का खोज करेंगे, चौकोर पराठा, तिनकोनिया पराठा, आलू भर के पराठा, सत्तू भर के पराठा, गजब। जिसको जो जगह मिलता है वो वैसा आविष्कार करता है, क्या करोगे। हो गया। छोटका के कहाँ छोड़ दे नहीं हो, एक तो छोटे को है बेटा के यहाँ, छोटे को हो जीते। आजकल के लड़कन लोग को देखता है, जनरेशन का लड़कन लोग को सबका हाइट एकदम छोटा छोटा रह गया है, लंबा नहीं हो पाया। तुम तो हाइब्रिड है रे, सबसे लंबा है ये। मम्मी खाद दे देते देखो, पैर बतर रहे, डीएपी, पोटास। हो गया। अभी अभी हम लोग इस तरह का क्वेश्चन अभी फिर से करेंगे सर, बस समझ में आया। अभी इस तरह से क्वेश्चन हम लोग फिर से करेंगे। 2 अंकों की एक संख्या है, याद रखना है अंक कैसे कैसे बदला, संख्या में अंक कौन कौन होगा, इकाई का अंक कौन होगा, दहाई का अंक कौन होगा, यही तो थोड़ा सा मैटर समझना है सर, और मजा ही आ जाएगा सर। अगला क्वेश्चन करेंगे तो चलो आज ध्यान देना, बहुत इत्मीनान के साथ समझने का है। जब तक क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा क्वेश्चन बना नहीं पाओगे बाबू। पता है मैथ को आदमी इतना भारी समझ लिया है केवल और केवल कि लगता है कि उसको कि सर ऐसे नहीं, ऐसा नहीं है। और बच्चों को, हमारे तरफ क्षेत्रीय बच्चों को क्या, हम भी जिस समय पढ़ते थे ना उस समय की हम बात बता रहे हैं कि जो टीचर मैथ बताएं बस केवल और केवल वही मैथ बन पाता था, और दूसरा मैथ अगर उससे थोड़ा सा हट के पूछ दिया जाए उसी की तरह का तो क्वेश्चन बन नहीं पाता था। मतलब सर कॉन्सेप्ट पे बात नहीं की गई है, हम तुमको क्या कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर, बात समझ में आया। बाकी इसके बाद क्वेश्चन चाहे जैसे रहे सर बनाना पड़ेगा, ध्यान रखना। ये नहीं कि बस मास्टर साहब हमरा यही वाला क्वेश्चन बताइए नहीं तो बस यही वाला खाली बनाना है और बाकी को बनाने से कोई वास्ता ही नहीं है, ऐसा नहीं करने का। जो क्वेश्चन एक मर्तबा बना लिए उससे रिलेटेड जितना भी क्वेश्चन रहेगा वो सारे क्वेश्चन को
बनाएंगे सर। आज ध्यान देना तो क्या कह रहा है सर, और अगला क्वेश्चन पर बात किया जाए। ध्यान देना क्या कह रहा है क्वेश्चन। ध्यान देना, क्या बात है सर, सर ये क्या बात है। पढ़ो क्वेश्चन। कहता दो अंकों की एक संख्या, सबसे पहली बात की संख्या कितने अंकों का है, इसमें कितना चीज होगा, एक इकाई अंक और दूसरा एक इकाई अंक और दूसरा संख्या कितना होगा, दो अंकों की एक संख्या है तो उसमें अंक कौन कौन होगा, इकाई अंक और। तो सबसे पहला काम कर लेने का है सर माना की, क्या लिखेंगे सर, माना की, क्या लिखेंगे, माना की, क्या लिखेंगे, माना की इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, इकाई अंक कितना है x। तो बताओ दहाई अंक कितना मान लेते हैं सर, दहाई अंक, बताओ कि क्या हो जाएगा y, दहाई अंक क्या हो जाएगा। तो बताओ बाबू तुम्हारे पास संख्या क्या बनेगा सर, तो कहोगे कि हमारे पास तो संख्या बनेगा दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में। अगर इकाई अंक को y मानते और दहाई अंक को x मानते तब संख्या कितना बनता, 10x प्लस का। मैटर डन हो गया। अरे बोलो, ये हमारे मानने पर निर्भर करता है कि हम सर 10y प्लस x लिख पा रहे हैं कि 10x प्लस y लिख पाएंगे। अगर यहां पर मैट्रिक चेंज कर दे, इकाई के अंक को क्या मान ले x, इकाई के अंक को x वो क्या मान ले y, और दहाई के अंक को क्या मान ले x। तो बताओ बाबू अबर जो संख्या बनेगा तुम्हारे पास वो दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में। आंसर ऐसे भी बनाओगे तो नहीं आने का है, उससे चिंता करने की बिल्कुल आवश्यकता। इतना तो भरोसा दिला दिए होंगे कि कोई भी विधि से बनाओ आंसर में कोई परिवर्तन नहीं होगा सर। अगर आंसर डिफरेंट आ जा रहा है मतलब आपका कैलकुलेशन गड़बड़ है। बोलो बात डन है सर। आज थोड़ा सा केयर करना बाबू कि सर संख्या कितना है, 10y प्लस का x, 10y प्लस का। प्रश्न से कहता है कि दो अंकों की संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। ये जो दो अंकों की एक संख्या है, प्रश्न तुम्हारा ये कहता है बाबू, प्रश्न से जब चलोगे तो प्रश्न तुम्हारा ये कहता है कि अंकों की कितना, दो अंकों की एक संख्या है। कितने अंकों की एक संख्या है, दो अंकों की एक संख्या। दो अंकों की एक संख्या जो है वो अंकों के योग के 4 गुनी है। बोलो नहीं समझे सर। कहता दो अंकों की एक संख्या कौन है, 10y प्लस x, और इसमें अंक कौन कौन है, x और y, इसके योग का ये कितना गुना है। अब बोलो लाइनिया समझ में आई लो, अरे लाइनिया समझ में आई लो। कहता दो अंकों की एक संख्या, इसमें जो अंक है कौन कौन अंक है, x और ये अंकों के योग का ये कितना गुना है। अरे बोलो ये कितना गुना है, तो 4 गुना ये ना है, तो 4 से गुना कितना करेंगे। अरे बाबू कोई तराजू पे कोई चीज को तौल रहे हैं तो तौल रहे थे 1 किलो इधर ज्यादा है तो 1 किलो किधर देंगे तब ना बराबर होगा हो। तो ये कर क्या रहे हैं बराबर, तो 4 गुना इसका कौन है, ये है, तो ये ना 4 गुना है। जैसे हम कहें कि एक संख्या 24 है और एक संख्या 6 है और इस संख्या का ये कितना गुना है, तो दोनों को करो बराबर, तो 4 गुना केकरा से करना पड़ेगा। अब बोलो दिमाग में सीधा सीधी बात घुसा कि नहीं घुसा, बोलो बात डन हो गया, कोनो दिक्कत हो गया। तो यही सब करने के लिए तो हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, है ना। अरे यही करने के लिए तो बैठे हैं सर, तो लोग कर रहे हैं सर। तो बताओ बाबू कि इसका ये कितना गुना है, तो 4 से गुना किधर हो जाएगा सर, तो इधर हो जाएगा। तो गुना करो, ये 10y की जगह पर क्या रहेगा, प्लस का क्या है 4 में x से गुना करो, 4x और प्लस का क्या हो जाएगा 4y, सबको एक तरफ कर दो। तो ये 10y है तो 10y रहेगा सर, प्लस का क्या है x, माइनस का 4x और माइनस का बराबर का। एक लाइन कैलकुलेट करो, 10y में से 4y घटेगा तो कितना बचेगा 6y, अरे बचेगा। और एगो x में से 4 गो x घटेगा तो माइनस का 3x और बराबर में, बोलो कि शोभा नहीं दे रहा सर, पहले x वाला होना चाहिए उसके बाद। तो क्या करते हैं माइनस को कॉमन ले लेते हैं तो साथ साथ तीनों कॉमन हो जाएगा। तो बताओ ना बाबू 3x में से 3 कॉमन हो गया तो खाली x बचेगा, माइनस कॉमन हो गया तो प्लस बचेगा, यहाँ प्लस था तो माइनस बाहर निकला तो माइनस बचेगा, और y यहाँ से 6 में से 3 बाहर निकला तो कितना बचेगा 2y, और बराबर का ये इधर गुना में उधर चला जाएगा भागा में, यानी x माइनस 2y बराबर क्या बच गया 0। ये हो गया क्या सर समीकरण। अरे 0 बटे माइनस 2 0 ना हो जाएगा, अरे बोलो समीकरण। आगे पढ़ो क्वेश्चन, संख्या में 18
संख्या में 18 जोड़ने से संख्या के अंकों के स्थान क्या हो जाता है, पलट जाता है। संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 18। संख्या में कितना जोड़ रहे हैं, 18। तो संख्या में 18 जोड़ो, तो संख्या में 18 जोड़ो। संख्या कितना था तुम्हारे पास, 10y प्लस x। और जब एकरे में कितना जोड़ देते हैं, 18, तब इसके अंक क्या हो जाता है, पलट जाता है। ये 10y प्लस x था, तो ये क्या हो जाता है सर, 10x प्लस y हो जाता है। बोलो अब लाइन समझ में आया सर? अरे बोलो बात डन है। संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, संख्या में कितना जोड़ दिया जाए, तो संख्या के अंक क्या हो जाते हैं, पलट जाते हैं। पलट गया मतलब 10y प्लस x क्या हो गया सर, 10x प्लस y हो गया। अब यहां से सोल्व करो, देखो प्लस 10x इधर आए, यहां से 10y प्लस x है ना। अब प्लस 18 को छोड़ दो, प्लस का 10x है, इधर आएगा तो माइनस 10x, प्लस का y है, इधर आएगा तो प्लस 18, उधर जाएगा तो देखो तो 10y में से एक y घटेगा, कितना बचेगा, x में से माइनस 10x घटेगा, कितना बचेगा, बराबर कितना बचेगा, 18। देखो तो फिर से माइनस 9 कॉमन हो रहा कि नहीं, तो x और प्लस का y था तो क्या हो जाएगा, माइनस का y, बराबर कितना, 18। माइनस का 18, 9 से दूनी से 18 और माइनस से माइनस, यानी x माइनस y बराबर 2, समीकरण 2। अब क्या करने का है सर, तो मिला करके हल कर देने का है। किसको सर, तो समीकरण 1 और 2 को। तो लिख देंगे बाबू समीकरण 1 और 2 से। कहां से बाबू, समीकरण 1 और समीकरण 1 कितना दिया गया है, तो समीकरण 1 दिया गया है x माइनस 0। समीकरण 2 कितना दिया गया है, बराबर 2। एक काम करते हैं सर, इसको क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, x वाला बराबर है ना, तो इसको कर लो माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा, ये से ये खत्म हो गया सर। माइनस 2y में से प्लस y घटेगा तो माइनस का y बचेगा, और 0 में से माइनस 2 घटेगा तो माइनस का 2, माइनस से माइनस खत्म, y का मान कितना निकल गया, 2। y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या तो समीकरण, तो किसका मान निकल जाएगा, x का। किसका मान निकल जाएगा, या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में। y का मान कहां रख दो, या तो समीकरण 1 में या तो समीकरण 2 में। तो यहां पर लिख देते हैं सर y का मान, किसका मान, y का मान लिख दें, क्या मान, y का मान समीकरण 2 में या 1 में भी रख सकते हैं सर, रखने पर। तो बताओ बाबू समीकरण 2 कितना दिया गया है, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई बराबर 2। तो बताओ बाबू y का मान कितना है, तो x माइनस 2 बराबर 2, माइनस 2 उधर जाएगा, x बराबर क्या निकल गया, आपको क्या निकालना था, संख्या। क्या निकालना था, संख्या कितना दिया गया है, अरे बोलो ना बाबू, संख्या कितना है, 10y प्लस का y का मान कितना, अरे y का मान तो 10 दूनी के, और x का मान कितना, तो 20 और 4, यानी संख्या तुम्हारे पास कितना निकल गया। अब देखो इसको लागू करो, देखो लागू होता है कि नहीं। संख्या तुम कितना निकाले, संख्या कितना निकाले, देखो क्या कहता था, 2 अंकों की एक संख्या अंकों के योग के 4 गुनी है। अंकों के योग के, इसमें अंक कौन कौन है, 1 से और, तो बताओ 2 और, ये दोनों को जोड़ो तो 4 और 2 6। देखो इसका ये 4 गुना है, कंडीशन नंबर पहला फॉलो किया सर। अब आ जाओ आगे, कहता संख्या में 18 जोड़ने से अंकों के स्थान पलट जाते हैं। संख्या कितना था, इसमें 18 जोड़ो, 8 और 4 12 के 2, हाथ में बचा 1, 2 और 1 3 और 1 24 था, कितना हो गया 42, 4 पहले आ गया 2 बाद में चला गया। बोलो क्लियर है सर, बोलो बात डन हो गया, राइट डन। क्या गुंडा बनेगा तुम लोग, आए? सवेरे बरस नहीं के नीम के दतौन कर लिए, मुंह पूरा तीता तीता लग रहा, मजा आता है लेकिन। जहर नियन लगा है से, जहरी। तो हम फिर से मामा बन गए हैं, तुम लोगों को पता है कि नहीं?
अलीसा थी ना, अलीसा, उसका एक भाई आया, अब तो 2 नोचे वाला हो गया। वो तो बहुत बदमाश हो गई, तुम लोग लगता है बहुत दिन से नहीं देखी उसको ना। ओकरा से मिल्लू है ना, ने मिलेगी तब बताएगी कि हम कितना बदमाश हैं। बदमाशी कुट कुट के भरल, ओकरा ला के हिये रखना है, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दे। स्कूल स्कूल नहीं जाती है, हमको क्या करना है, पढ़ करके हम क्या करेंगे। हो गया ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण बाबू, बहुत इत्मीनान से बताओ। विधि में कोई दिक्कत नहीं है रे, सब विधि क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। चलो हम अब केवल और केवल समीकरण बनाएंगे और समीकरण बना करके छोड़ देंगे, आगे का कैलकुलेशन करना तुम लोगों का काम रहेगा। बोलो ठीक है, बोलो रे पीछे छोटा लोग। यस सर। समझता है कि सर हम ही लोग को कहते हैं बदमाश कहीं के। हम जब 10th में पढ़ते थे ना, तो जानते हो क्या हुआ था, हम बताए थे ना तुम लोगों को कि हम पढ़ने में बहुत कमजोर थे, मैथ मेरा उतना बेहतर नहीं था। तो एगो लड़का के एक मरतबा टेस्ट हुआ था, क्लास 9th में थे, नहीं 10th की बात नहीं है, 9th की बात है। 9th में थे, टेस्ट हुआ था 50 नंबर के। तो बेचारा के बहुत मेहनत करता था, बहुत पढ़े में तेज था, उसका 47 या 46 नंबर आ गया। 50 नंबर में 47 नंबर लेकर के आया था या 46 नंबर लेकर के आया था। तो बेचारा पूरा उदास चले, दूसरा दिन मिले, क्या हुआ रे मेरा नंबर कम आया, इतना मेहनत किए थे, सब पढ़े थे, सब बनाए थे, तो ये नंबर वह कम आया। ठीक है अब टेस्ट लेगा तो नंबर आ जाएगा, चिंता मत करो। और संतावना कौन दे रहा था, जिसका 50 नंबर में 8 नंबर आयल था। कोई दिक्कत नहीं है, 8 नंबर लेकर के अब हम उसको संतावना दे रहे हैं कि कोई दिक्कत नहीं है, अगले बार मेहनत करना, फिर से आ जाएगा नंबर। बताओ 47 नंबर वाला के 8 नंबर संतावना दे रहा है कि बस चिंता मत करना है, अगली बार सफल है। छोटवा कहीं के। तो क्या करोगे, कभी कभी संतावना देवे पर जाता है। हम बताओ वो बेचारा ऊपरे से 5वां 6ठा पे आयल था, हम नीचे से 5वां 6ठा पे आयल थे, दोनों का डिफरेंस देखो, संतुलन देखो। दोस्ती दोस्ती दोस्त एक ऐसा खतरनाक चीज होता है ना कि बेटा कितना कुछ कर देगा ना, अच्छा ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। छोटा कोची होता है, सेंसर पूरा तगड़ा है कि नहीं हमारे। चलो आ जाओ, ध्यान देना। छोटा बेटा तुम लोग जैसन जिसका लक्षण कुकर्म नियन रहे, जिसका हरकत कुत्तों जैसा रहे, ठीक है, उसको छोटा थोड़ी बोला जाता है बेटा, उसको झोटा बोला जाता है। दोनों में अंतर है, बात समझ में आया। तो वो हरकत वाले को चोट्टा बोला जाता है, जैसे तू लोग है। कल देखो ना कितना खतरनाक उछल रहा था, कभी इन्हें से उछल करके ओने, कभी ओने से उछल करके ओने चल जाना है। स्कूल भी ऐसी करता होगा, तुम लोग तो बेटा रूम क्लास रूम बदल देता होगा। सब कुछ खबर है, हमको नसीहत न दीजिए, हम क्या होंगे खराब, जमाना खराब है न। हम क्या खराब होंगे सर, ये जमाने खराब है। चलो हो गया, अगला क्वेश्चन खोला जाए। और ये लो, और आपके पास फिर से एक क्वेश्चन है जो पूरा का पूरा खतरनाक होगा। क्या होगा सर, तो खतरनाक होगा। और ये देखो तुम्हारे पास खतरनाक बात, चलो देखो, अगर ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद तुम लोगों को नहीं समझ में आता है, मतलब तुम अब तक बांदर हो। सॉल्व विद दिस क्वेश्चन अपने से। क्या कह रहा है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 9 है। 2 अंकों की एक संख्या मतलब इकाई अंक भी होगा और
तो दो अंकों की एक संख्या। कहता है बाबू अंकों का योगफल कितना है 9, फिर उसी संख्या का 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना है, संख्या ज्ञात करें। यस, क्या कह रहा है ध्यान देना। दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या, माना कि, क्या लिखेंगे बाबू, माना कि कौन सा अंक, इकाई अंक, कौन सा अंक, इकाई अंक, इकाई अंक x, तो दहाई अंक कितना हो जाएगा, दहाई अंक कितना हो जाएगा y, इकाई अंक कितना है x, दहाई अंक कितना है, बताओ तुम्हारे पास संख्या क्या बनेगा, 10y प्लस x। अरे बोलो, दहाई के अंक में 10 से गुना और इकाई के अंक में, क्लियर है सर। आ जाओ आगे क्वेश्चन पर चलो, देखो क्या कहता है। अब इसमें जो अंक है उस अंकों का योगफल कितना है 9, अंकों का योगफल कितना है, मतलब ये कह रहा है सर प्रश्न तुमको कि सर अंकों का योगफल, प्रश्न से अंकों का योगफल, यानी अंकों का योगफल कहने का मतलब है बाबू कि आपको अंक कौन कौन दिया गया है x और y, तो यही ना अंक है, 10 तो स्थान को दर्शा रहा है, x प्लस y अंकों का योगफल कितना है 9, इसको मान लेते हैं समीकरण। आगे पढ़ो क्वेश्चन, कहता फिर उस संख्या का 9 गुना, किस संख्या का, ये जो संख्या दिया गया है इस संख्या का 9 गुना, यानी 10y प्लस x, इस संख्या का कितना गुना 9 गुना अंकों के क्रम को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, अंकों के क्रम को पलट दो तो 10y प्लस x है, तो इसको क्या कर लो 10x प्लस y, और ये दोनों आपस में कब बराबर हो जाता है, जब इसमें कितना से गुना कर देते हैं 2 से गुना कर देते हैं, तब कहता है कि संख्या बताओ कि कितना हो जाएगा। तो देखो तो बाबू 10 9 की ये कितना हो गया 90y, और प्लस का ये कितना हो गया 9x, बराबर ये 10 दूनी की कितना हो गया 20x, प्लस का कितना हो गया 2y, बताओ बाबू कि 9x प्लस का 2x 20x, इधर आएगा तो माइनस का 20x, तो 9 में से 20x घटेगा तो माइनस का 11x, देखो 90y है, अब प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, घटेगा तो कितना बचेगा, कितना y 88 न रे, कितना बचेगा प्लस का 88y, प्लस का कितना y 88y, और बताओ बराबर में क्या बचा, कुछ नहीं, तो क्या बचा 0, बताओ माइनस का 11 लगता है, कॉमन कर लेते हैं सर, तो यहां से क्या बचेगा x, प्लस का था तो क्या बचेगा माइनस का 11 8 88, यानी 8y बराबर क्या बचेगा 0, माइनस 11 गुना में उधर भेज दो भागा में, यानी x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा सर, x माइनस 8y बराबर कितना हो जाएगा सर, तो 0, इसको मान लेंगे समीकरण 1, समीकरण 1, समीकरण 2 क्या मान लेंगे सर, और मिला करके हल कर दो, कहां से बाबू, तो समीकरण 1 और कहां से 2 से, तो समीकरण 1 कितना दिया गया है x प्लस y बराबर 9, और समीकरण 2 कितना लाए हैं x माइनस 8y बराबर 0। देखो तो बाबू ये x वाला बराबर है ना, घटा दो, माइनस प्लस माइनस, ये खत्म हो गया, 8y और 1y कितना हो गया 9y, और 9 में माइनस 0 घटेगा तो क्या बचेगा 9, 9 से 9 खत्म, y का मान कितना निकल गया 1, y का मान या तो समीकरण 1 में रखो या तो समीकरण 2 में, तो 1 में रखो तो y का मान कितना रख रहे हैं 1, तो प्लस 1 उधर जाएगा तो x का मान कितना निकल जाएगा, 9 में से 1 घटेगा तो x का मान कितना निकल जाएगा सर, तो 8, कितना निकल जाएगा 8। आपसे पूछ रहा क्या निकाले, संख्या, क्या निकालने का रहा संख्या, तो निकालो बाबू संख्या, तो लिखेंगे संख्या बराबर क्या बराबर सर, संख्या कितना था रे बाबू 10y प्लस x, तो बताओ 10 के जगह पर 10, y का मान कितना निकाल करके लाया 1, और x का मान कितना लाया 8, बताओ 10 और 1 10 से कम 10 और 8 18, संख्या कितना निकल गया, 2 अंकों की एक संख्या, अंकों का योगफल 9 है, देखो 8 और 1 9, कहता फिर उस संख्या का 9 गुना, तो इस संख्या का कितना गुना 9 गुना, तो देखो तो 18 का 9 गुना करो तो कितना हो जाएगा 9 8 72 के 2 हाथ में बचा 7, और 9 एकम 9 7 16 162, और फिर कहता है बाबू कि अंकों के क्रम पलट दो, ये 18 है तो इसको बना दो कितना 81, और इसका कर दो कितना गुना 2 गुना, तो 2 एकम 2 और 8 दूनी के 16 बराबर हो गया सर। मैटर क्या है, मैटर क्या है, मैटर, क्वेश्चन है, मजाक है, धुआं धुआं कर देंगे एक हम, धुआं धुआं कर देंगे।
आजकल एगो टीचर ना बहुत वायरल हुई है। वो कौन टीचर है पता है? एगो दिल्ली की टीचर थी, उसको बिहार में पोस्टिंग मिल गया। इतना गाली दी बिहार को, इतना गाली दी है कि मत पूछो। जैसे लग रहा है कि उसको नरक में ला करके धकेल दिया गया है। हाँ, और इतना मतलब भद्दा हरकत की है। उसको बिहार के बारे में अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होता ना, अगर राई के दाने के बराबर वो बिहार को पहचानती, पता नहीं कैसे टीचर बन गई है, घूस दे करके बन गई होगी। तो इतना भद्दा गाली कभी नहीं देती। पता है क्या बोली है? कि अगर भारत से बिहार को अलग कर दिया जाए तो भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। मतलब बिहार को इतना गिरा हुआ नजरिया से देखी है। उसको ये नहीं पता था कि आजाद भारत का सबसे पहला राष्ट्रपति इस बिहार से था। उसको ये नहीं पता था कि दुनिया का सबसे पहला बड़ा विश्वविद्यालय बिहार से था, नालंदा विश्वविद्यालय, तक्षशिला विश्वविद्यालय। वो ये नहीं सोची, ये यहाँ नहीं देखी कि ये वो धरती है बिहार जहां राजा का राजा राज करके गया है। अशोक सम्राट, सम्राटों का सम्राट कहा जाता था, अशोक सम्राट। बात समझ में आया? दुनिया का सबसे बड़ा वाईफाई जोन बिहार में है, दुनिया का सबसे बड़ा स्तूप बिहार में है, दुनिया का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय बिहार में था। आज पूरी दुनिया में बिहार का मैखाना फेमस है। मखाना जो व्हाइट होता है ना? दुनिया का सबसे बड़ा पुल में 8 गो में से 4 गो बिहार का है। और वो लड़की, वो एक टीचर बिहार को आकर के और इतना गंदा नजर से देखी। वैसे टीचर को बिहार में तो बिल्कुल रहने का अधिकार नहीं है कि जिस थाली में तुम रहोगे उस थाली में इतना खतरनाक तरीके से तुम छेद करोगे। क्या पढ़ाती है नहीं पढ़ाती है ये तो नहीं जानते हैं, लेकिन उसको बिल्कुल भी ज्ञान नाम का चीज नहीं है। और हम बिहारी हैं, उसको ये पता नहीं है, सस्पेंड हो गई है। बोलो बात क्लियर है? बताओ बाबू, ये क्वेश्चन बताएं तुम लोगों को, क्या मैटर डन हो पाया? डन हो पाया? बोलो क्लियर है? क्लियर है? चला जाए आगे बन पाएगा ना क्वेश्चन? अभी भी कोनो दिक्कत है? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बोलो डन है? क्या हम नजर खोल पाए तुम लोगों का? क्या नजर खोल पाए? आज तो प्रैक्टिस क्लास नहीं किया तुम लोग, प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिखा। चलो ठीक है बाबू, ये हम कौन वाला क्वेश्चन बताएं सर? जो टाइप था संख्या वाला। कौन वाला? अभी एक क्लास और लेंगे और लगभग 5 से 7 क्वेश्चन अभी और संख्या वाला करवाएंगे, तब जाकर के हो जाएगा मैटर डन। उसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन भी शामिल होगा तुम लोगों को, और उसमें किताब एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन शामिल होगा, ठीक ना? ये सारा का सारा क्वेश्चन समझो हम अभी करवा दे रहे हैं। ये क्वेश्चन ऐसा ही नहीं टाइप किया गया है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन है। बात समझ में आया? और सारा क्वेश्चन बैंक से तुम लोगों को, कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी का, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन बैंक और केसीसी ना, जितना भी किताब है वो लगभग सब लगातार क्वेश्चन हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं सर। बोलो बात डन है सर? क्लियर है? तो बताओ डन है? HW टास्क लाओ, किताब दे देते हैं तुम लोगों को टास्क, अगले दिन टास्क बना करके लाना।